बेनिश अपनी बेटी से पूछती है, क्या मेरी बेटी तुम खुश तो हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। मुझे इस फ़ैसले पे काफ़ी नाज़ है। बस कुछ वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अवैस के दिल में बहुत बुरे तरीके से इसके खिलाफ़ एक महाज़ खड़ा हो चुका है और वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा और बार बार ये सोच के हलकान है कि आखिर शाफीज़ का और इसका क्या ताल्लुक़ है। कोई ना कोई तो ताल्लुक़ वास्ता है जिसकी वजह से वो सब कुछ आंखों देखा मैं जुटला नहीं सकता, जिसको सोच सोच कर उसका दिमाग ख़राब हो रहा है और ऊपर से उसकी माँ मज़ीद उसका दिमाग पा रही है और उसको कहती है कि बेटा न जाने क्या बात थी और क्या वजह थी, हम तो इन सारी बातों को नहीं समझ पाते, लेकिन कोई ना कोई मसलहत ज़रूर थी। अगर ये रिश्ता ना होता, पता नहीं कैसे ये ज़ाब सारी ज़िंदगी के लिए हमारे माथे पे पड़ गया। अवैस कहता है कि अब जो होना था सो हो गया, अब इन सारी बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर यही है कि ऐसी बातें ना की जाएं, क्योंकि बाबा साहब को काफ़ी तकलीफ़ पहुंचेगी। क्योंकि अब जाकर बाबा साहब काफ़ी परेशान हो चुके हैं मरियम के लिए और कहते हैं कि मरियम, जबकि मैंने तुम्हारी शादी की है, तुम काफ़ी बुझी बुझी सी रहती हो, तो मुझे बता सकती हो कि आखिर असल मसला है क्या? ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सारे मामलात मुझे ख़राब नज़र आ रहे हैं? जिस पर वो हर चीज़ को बताने से इनकार कर देती है। हालांकि वो हर हकीकत को जानती है, इसके बावजूद खामोशी और सब्र का दामन नहीं छोड़ती, क्योंकि वो जानती है कि अगर अनाबिया का भेद मज़ीद खुल गया तो मामला बहुत गड़बड़ी तक पहुंच जाएगा, तो उसके बाबा साहब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती उसको नहीं आने देना चाहती थी और ये पसंद ही नहीं करती थी कि ऐसा कुछ हो। आप देखेंगे कि अनाबिया साफ साफ कह देती है कि मुझे इस घर में अनाबिया का आना, उसका आना मरियम का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि अब जो कुछ करने की कोशिश कर रही है मरियम, अब वो कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम साफ साफ कह देती है कि मुझे आप लोगों से किसी बात का कोई गर्ज और कोई सरोकार नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि अवैस सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को लेके बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जावेज़ वाला जो चक्कर है वो कोई और ही है। मतलब ये है कि उसके दिमाग में गलत किस्म की सवालात पैदा हो रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स ही है। आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है नाबिया की माँ और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैंने अपने हाथों से ये सब कुछ क्या कर दिया। आज तक बीनिश और उसकी बेटी को मैं जलील और रुस्वा करती आई हूँ और आज उन्हीं के ही मुझे तलवे चाटने पड़े, उनकी इज्जत करनी पड़ रही है। आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ शकील कह देता है कि इस घर में मरियम की इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब ये है कि वो अपने मेके में आती है तो उसको जोशो खरोश के साथ ही उसका इस्तकबाल किया जाए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अवैस काफ़ी शशोपंज में मुब्तला हो चुका है। वो नहीं समझ पा रहा कि आखिर असल हकीकत है क्या, क्यों ये सब कुछ हो रहा है और इस हकीकत के पीछे क्या बात छुपी है। वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को निकलवाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा जब तक शावेज़ की शादी नाबिया के साथ नहीं हो जाती। मामलात नहीं संभलेंगे, नहीं खुल के सामने आएंगे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल प्लीज़ की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मरियम ने बाबा साहब का लाज करते हुए, यानी कि लाज रखते हुए, बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली और बहुत से इल्ज़ामात अपने ऊपर धर लिए। हम तो समझे थे कि भाई मरियम की शादी वैस के साथ हो जाएगी तो मामलात बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि काम उल्ट ही पड़ गया। मतलब ये है कि वैस और उसकी माँ आए दिन उसकी बेइज्जती करके उसको जलील और रुस्वा करते रहते हैं।
ऐसी ऐसी बातें उस बेचारी को सुनने पड़ गई कि कुछ समझ नहीं आ रहा उसको कि आखिर वो क्या करे। वो तो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल बेजान सी डोर बन चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। आप देखेंगे कि बाबा साहब साफ साफ कह देते हैं नाबिया को कि देखो नाबिया, तुम मेरे सामने मत आना, क्योंकि मैं अब तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता और मुझे तुम्हें देखना एक अज़ियत से कम नहीं है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि आप क्यों फ़िक्र कर रहे हैं, बार बार इस तरह से बातें करके अपनी तबीयत को सिर्फ़ और सिर्फ हल्कान किया जा सकता है और कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि उसकी माँ समझाती है कि परेशानी तो है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन जो होना था सो हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ है क्या, आखिर कब तक ये सारे तमाशे चलते रहेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ शायद काफ़ी ज़्यादा खुश है कि नाबिया ने जो कुछ उसने कहा था वही किया है और इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है। अनाबिया काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर अगले मामले कैसे तय होंगे, लेकिन वो ये बात सोच भी नहीं सकती थी कि अवैस के साथ ये सारे मामला तय होंगे, क्योंकि वो कभी भी अपने ख़ानदान में उसको नहीं आने देना चाहती थी और ये पसंद ही नहीं करती थी कि ऐसा कुछ हो। आप देखेंगे कि अनाबिया साफ साफ कह देती है कि मुझे इस घर में अनाबिया का आना, उसका आना मरियम का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि अब जो कुछ करने की कोशिश कर रही है मरियम, अब वो कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम साफ साफ कह देती है कि मुझे आप लोगों से किसी बात का कोई गर्ज और कोई सरोकार नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि अवैस सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को लेके बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जावेज़ वाला जो चक्कर है वो कोई और ही है। मतलब ये है कि उसके दिमाग में गलत किस्म की सवालात पैदा हो रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स ही है। आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है नाबिया की माँ और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैंने अपने हाथों से ये सब कुछ क्या कर दिया। आज तक बीनिश और उसकी बेटी को मैं ज़लील और रुस्वा करती आई हूँ और आज उन्हीं के ही मुझे तलवे चाटने पड़े, उनकी इज्जत करनी पड़ रही है। आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ शकील कह देता है कि इस घर में मरियम की इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब ये है कि वो अपने मेके में आती है तो उसको जोशो खरोश के साथ ही उसका इस्तकबाल किया जाए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अवैस काफ़ी शशोपंज में मुब्तला हो चुका है। वो नहीं समझ पा रहा कि आखिर असल हकीकत है क्या, क्यों ये सब कुछ हो रहा है और इस हकीकत के पीछे क्या बात छुपी है। वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को निकलवाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा जब तक शावेज़ की शादी नाबिया के साथ नहीं हो जाती। मामलात नहीं संभलेंगे, नहीं खुल के सामने